हाय गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। धैर्य फाउंडेशन ऑफ यूथ में मैं शिव मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। क्लास 12 के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को लेकर के हम आपके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से, वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उससे पहले मेरे मन में एक थॉट आ रहा है जो आपको बताऊं। आजकल के बच्चे, जो माता पिता इतने संघर्ष करने के बाद में आपको बाहर भेजते हैं, संस्थान में पढ़ने के लिए भेजते हैं, फिर भी आप उनकी अहमियत को ना समझ करके अपने पठन पाठन के क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा सा ठाट सुनाता हूँ, फिर हम लोग पठन पाठन में चलेंगे। कहना है कि जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वह बाप होता है। कहते हैं जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वह बाप होता है। बच्चों के किस्मत के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है वह बाप होता है। बच्चों के किस्मत के छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है वह बाप होता है। घर में सबके लिए आते हैं नए नए जूते। घर में सबके लिए आते हैं नए नए जूते, और इन जूते के लिए जिनके तलवे घिस जाते हैं वह बाप होता है। जो अपने आंखों में अपने सपने सजोता है, जो अपने आंखों में अपने सपने सजोता है वह बाप होता है। सच है माँ हमें रखती है 9 महीने कोख में। सच है माँ हमें रखती है 9 महीने कोख में, लेकिन 9 महीने अपने दिमाग में जो धोता है वह बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप बहुत दिल वाला होता है। बाप रखवाला होता है, बाप बहुत दिल वाला होता है। अपनी औलाद से मुस्कुरा दे वह बाप होता है। बाप केवल कहता ही नहीं बल्कि करता भी है। बाप केवल कहता ही नहीं बल्कि करता भी है। और जब तक बाप हमें समझ में आता है, जब तक बाप हमें समझ में आता है, बाप रहता ही नहीं, बाप रहता ही नहीं। दोस्तों, उस माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेकर के मिशन की तरफ हमेशा आगे बढ़िए। हमेशा सफलता आपकी चरण चूमेगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। अब हम लोग पठन पाठन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर, बिलियन चैप्टर देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए हमारे यहाँ संस्थान कार्य करती है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा संस्थान है सॉल्यूशन चैप्टर, जो कि बिलियन चैप्टर क्लास 12 के बच्चों के लिए है। सॉल्यूशन चैप्टर में जो पहला पॉइंट वो आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ आउटसाइड टॉपिक्स हैं, लेकिन हम लोग हेनरी लॉ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है वो शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग लिखे हैं, पढ़ते हैं। हेनरी लॉ कहता है कि जब जब भी किसी भी, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई कंटेनर है, सपोज करते हैं कोई भी आपका एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल रखे हैं जो कि लिक्विड के हैं। इस कंटेनर में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो किसके हैं, लिक्विड के पार्टिकल हैं। लिक्विड के पार्टिकल है, इस लिक्विड में कुछ गैस के पार्टिकल को हम लोग डिजॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, घोलते हैं। कुछ लिक्विड को हम लोग क्या, गैस के पार्टिकल को लिक्विड पार्टिकल में क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, डिजॉल्व करते हैं। जब घोलते हैं, देखिएगा जैसे हम घोलेंगे तो प्रेशर जो होगा इस पे, जैसे जितना हम लोग जिस प्रकार से प्रेशर बढ़ाते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी उतना बढ़ती जाएगी। यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। हेनरी लॉ कहता है कि सपोज के लिए किसी भी कंटेनर, मान लीजिए सपोज ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड पोर्शन है, लिक्विड में हम लोग किसी गैस पार्टिकल को डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं। जब गैस पार्टिकल को इसमें डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाती है। कि हेनरी महोदय कहते हैं कि जैसे जब प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है किसकी, सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन होता है। यानी प्रेशर जब सॉल्युबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा तो मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा। मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलरिटी, मोलरिटी एक्सेट्रा, इन सब चीजों को हम लोग कंसंट्रेशन से यहाँ पे डिनोट करते हैं। एक्चुअली में तो कंसंट्रेशन होता है, ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन वी कैन सॉल्व आप इजीली, हम लोग इसको इजीली से सॉल्व करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हमने ले लिया, तो जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के।
जो कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग जाई से क्या करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब भी स्मॉल फ्रैक्शन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे, तो एक नया कांस्टेंट के जुड़ जाता है जो कि हेनरी लॉ इक्वेशन है। यहाँ पे जो KH है, KH क्या हेनरी कांस्टेंट, KH क्या हेनरी कांस्टेंट है, यानी हेनरी के लॉ के अनुसार यहाँ पे जो आपका P होगा, P का मतलब प्रेशर, ये आपका क्या होगा इक्वल होगा KH इंटू जाई जी के, जी का मतलब क्या होगा यहाँ पे गैस फॉर्म में। इसका इसके अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, हेनरी लॉ के अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दी हेनरी लॉ, कि हेनरी लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज डिजॉल्व इन लिक्विड, जब हम लोग क्या करते हैं किसी भी गैस पार्टिकल को डिजॉल्व करते हैं किसी में लिक्विड में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब जिस प्रकार से हमने कहा कि जिस प्रकार से उसको डिजॉल्व करेंगे तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उस पार्शियल प्रेशर के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी बढ़ती जाएगी। इनका ये स्टेटमेंट भी है, यानी P = KH इंटू जाई, जहां पे हमारा केस क्या हेनरी कांस्टेंट है और जाई क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट के जो हमारा जो KH है इसके कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है। फैक्टर अफेक्टिंग में क्या देखेंगे कि जो हमारा KH है, KH डिपेंड करता है किसके नेचर ऑफ गैस पर, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। जब ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है एट कांस्टेंट टेंपरेचर, KH हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट गैस। जिस प्रकार हम जैसे हम गैस डिफरेंट लेते हैं, KH की वैल्यू क्या होती है हमारा डिफरेंट मिलता जाता है। कुछ हम आपकी गैस की वैल्यू बता रहे हैं, इसमें लीजिए H2 ले लेंगे, H2 का जो KH वैल्यू कितना होगा 69.16 होगा। ऐसे हीलियम का जो क्या होगा 144.97 होता है। N2 का क्या होगा 76.48 होगा और O2 का क्या होगा 34.80। KH डिपेंड करता है टेम्परेचर, यानी KH हमारा डिपेंड करता है गैस पर भी, वो KH किस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर के भी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH की वैल्यू क्या होगी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ती जाएगी। जैसे देखिए O2 गैस ले लिया, O2 गैस के लिए जो है टेम्परेचर 293 केल्विन रखे हैं, 293 केल्विन रखे हैं और 303 केल्विन रखे हैं। KH की वैल्यू 293 केल्विन पर, O2 के लिए 34.86 और O2 के लिए 303 केल्विन पर 46.82 होगा, जो कि KH की क्या होगी वैल्यू होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ, अगर हम गैस की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में जो केस होगा KH की वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, यानी जो आपका राउल्स का नियम है हेनरी के नियम के स्पेशल केस अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। राउल्स लॉ होता है देखिएगा डिफरेंट बहुत माइन्यूट है। डिफरेंट क्या है कि जब हम लोग राउल्स का नियम पढ़ते हैं तो इसमें जो हमारा कंटेनर में पार्टिकल होगा वो लिक्विड होगा, डिजॉल्व करेंगे वो भी क्या होगा, कोई डिजॉल्व तो भी क्या होगा आपका लिक्विड होगा। राउल्स का नियम में क्या होगा, जब भी हम लोग पार्टिकल को जो हमारा कंटेनर होगा, कंटेनर में जो छोटे छोटे पार्टिकल है आपको लिक्विड फॉर्म में होगा और जिसको डिजॉल्व करेंगे घोलेंगे वो भी क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, आपको ध्यान में रखना है, यही आपका मेन इसका डिफरेंट भी होता है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, vapor pressure of a volatile components is directly proportional to its mole fraction in solution, यानी जो Pa होगा, Pa आपका इक्वल होगा Pa नॉट जाइए के, यहाँ पे Pa नॉट क्या है वेपर प्रेशर ऑफ ए इम्प्योर स्टेट, किसी भी इम्प्योर स्टेट का एक वेपर प्रेशर है जो कि Pa नॉट है। इट इज आल्सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्योंकि एक प्रक्रिया का आपका क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हेनरी का नियम कहते हैं, हेनरी के नियम में हम कंटेनर लेंगे और कंटेनर में क्या होगा जो पार्टिकल होगा लिक्विड होगा, जिसको डिजॉल्व करेंगे वो क्या होगा आपका गैस होगा, यानी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। हेनरी के नियम में क्या देखते हैं कि जो गैस इन क्या होगा लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जबकि राउल्ट के नियम में क्या देखेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हेनरी में क्या देखेंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इट मींस क्या हो गया जो आपका P होगा KH, P = क्या है KH जाई G होगा। अगर हम दोनों को एक साथ मिलाएं, दोनों का मकसद क्या है, दोनों कहते हैं सो अकॉर्डिंग टू बोथ हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ, दोनों का नियम यही कहता है the vapor pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas, गैस का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे क्या वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो होगा हमारा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। दोनों का नियम यही कहता है, बस वो राउल्ट के नियम में क्या है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जबकि हेनरी के नियम में क्या होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ठीक, डिफरेंट बस इतना ही होता है।
इसलिए क्या कर सकते हम कह सकते हैं दैट दोनों को मिलाया जाए तो शोर अकॉर्डिंग टू बोथ हेनरीज लॉ एंड राउट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द ओनली डिफरेंस इज इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में क्या होता है, केवल डिफरेंस होता है। राउट्स लॉ में प्रोपोर्शनलिटी, हेनरी लॉ में प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट होगा क्या होगा, kh होता है, और राउट्स लॉ में क्या होता है, pa नॉट होता है। तो इतना डिफरेंट होता है। यहाँ पे भी देखेंगे जो हमारा प्रेशर होगा जाई के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। किसमें, राउल्ट के नियम में भी और हेनरी के नियम में भी क्या होता है, ये आपका जाई जी यानी गैस फॉर्म की क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा ना। बस डिफरेंट क्या होता है, उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी होता है पीए नॉट का होता है, इसमें क्या होता है केएच का होता है। दोनों ही कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन सा, वेपर प्रेशर किसके, मोल फ्रैक्शन के, यानी के ए एंड पी ए, केवल के एच एंड पी नॉट ए क्या होगा, डिफरेंट होगा, बाकी सब में सेम होता है। सो अगर हम बात करते हैं दोनों नियम की, राउट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस होता है क्या, राउट्स का नियम। राउट्स का नियम हेनरी लॉ का ही क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है। यहाँ से हम के की वैल्यू पी नॉट ए की क्या होती है, इक्वल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग राउट्स लॉ एंड हेनरी लॉ के बारे में डिस्कस किए। कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको थोड़ा कम क्लियरिटी समझ में आता है, अपने यहाँ जो ऑफलाइन बैच चलती है उसमें भी यही टॉपिक चल रहा है, आगे टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़ भी सकते हैं, जहाँ भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए दोस्तों, संघर्ष के साथ में पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, हमेशा सफलता आपकी चढ़ चुमेगी, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।